कर मुकाबला, जीत ले, शर्त निकाल दे घर से बाहर। लेकिन शर्त का दूसरा हिस्सा यह है कि अगर तुम हारे तो तुम्हें इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकालना होगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू? आपने ये शर्त मान ली है? ठीक है ना, मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं मानी और ये हमारी शर्त का हिस्सा कभी था ही नहीं। नहीं था तो अब है। नहीं था तो अब है। क्यों भाई, सिर्फ मैं ही क्यों नुकसान उठाऊं? मैं ही क्यों घर से बाहर निकलूं हारने पर? शर्त एक तरफा नहीं होती। तू भी मान तू भी। अगर शर्त हारा तो तू इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, अपनी जिंदगी से बाहर कर देगा। नहीं, मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा और कहना किसी शर्त या सौदे का हिस्सा नहीं बनेगी। बीबी है वो मेरी, कभी नहीं छोड़ूंगा उसे। मरते दम तक उसके साथ रहूंगा, समझे आप? तू तो डर गया। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मुझे हराएगा, घर से बाहर निकालेगा। क्या हुआ? तुझे तो अपने आप पर ही भरोसा नहीं है कि तू जीत पाएगा। है मंजूर शर्त? अपने पर भरोसा है, प्यार है इससे? लगा, मंजूर कर शर्त। मुझे तो लगा था तेरी बीवी तेरी हिम्मत है, पर ये तो तेरी कमजोरी निकली। कीजिए, आप दोनों एक दूसरे को चुनौती देना ये सही नहीं है और किसी को भी घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों के बीच में कोई मुकाबला नहीं होगा। चुप कर! तू अपना मुंह बंद कर। तुझे तो मौका मिल गया मुझे इस घर से बाहर फेंकने का, इसलिए बेवजह के ड्रामे मत कर। मुंह बंद। मेरी माँ को कुछ मत कहिए, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? अरे बहुत बड़ा दुश्मन समझता है मुझे अपना। ठीक है, शर्त जीत ले, निकाल दे घर से बाहर, कर दे दूर मुझे अपनी माँ और अपनी बीवी की जिंदगी से। बोल, है शर्त मंजूर? बोल। मैं कहना का साथ छोड़ने के लिए कभी नहीं। रुकिए डॉक्टर बाबू, हमारे साथ चलिए 1 मिनट। डॉक्टर बाबू चलिए। डॉक्टर बाबू, आप बाबूजी की शर्त मान जाइए। क्या ना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ये शर्त नहीं मान सकता। मैं हमारे रिश्ते को दांव पे रखकर कोई मुकाबला नहीं करूंगा। अगर मैं हार गया तो? डॉक्टर बाबू, हमें भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। भोलेनाथ ने हमारी जोड़ी बनाई, वो कभी हम दोनों को दूर नहीं होने देंगे। और हमें चिंता हमारी नहीं, हमारी माई की। डॉक्टर बाबू, बहुत सालों से माई बाबूजी की बदतमीजी सह रही। वो उनका दर्द हमें बताते नहीं, लेकिन डॉक्टर बाबू हम जानते हैं माई का मन, उनकी आत्मा बहुत उदास है, इसलिए अब हम और उन्हें दर्द में नहीं देख सकते। डॉक्टर बाबू, आपने जो निर्णय लिया है बाबूजी को इस घर से बाहर निकालने का, हम उस निर्णय में आपके साथ हैं। क्या मैं भी माँ के लिए अच्छा ही चाहता हूँ, पर ये... डॉक्टर बाबू, आप हमारे रिश्ते की चिंता मत करिए। ये 7 जन्मों का रिश्ता है, ये कभी नहीं टूटेगा और हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप ये मुकाबला जरूर जीतेंगे, इसीलिए माई की खातिर मान जाइए ना इस शर्त को। बीवी की पल्लू से बाहर आ गया तुम्हारा बेटा। राघव, हाँ भाई, क्या फैसला किया? शर्त मंजूर है? करोगे मुकाबला? हाँ, मैं इस शर्त और चुनौती के लिए तैयार हूं। आयुष बेटा, ये क्या कह रहा है तू? अपने शब्द वापस ले, तू ऐसा नहीं कर सकता। आप परेशान मत हुई, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आपकी और इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूं। आज इनके पापों की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। आज मैंने हराकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करूंगा। घर से बाहर कौन जाएगा ये तो वक्त बताएगा बेटा। और किसी उम्मीद पे मत रहना कि
तू ये शर्त जीत कर मुझे घर से बाहर निकाल पाएगा, क्योंकि इस लड़की को इस घर से बाहर निकालने का ये मौका मैं तो नहीं जाने दूंगा। जा, तैयार हो जा, मुकाबला शुरू हो चुका है। नादान है दोनों। इन दोनों को ये नहीं पता कि हारे कोई भी और घर से बाहर हमरे परिवार का सदस्य ही जाएगा। हार हर हाल में हमरे परिवार की ही होगी, परिवार की होगी। एक बात तो है, इस घर में मुफ्त के मनोरंजन की कोई कमी नहीं है। जब तक ये लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, मैं ये पता लगाती हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो आयुष्मान और गहना छुपाने की कोशिश कर रहा है। गहना तो आयुष को मेरी चोट के बारे में नहीं बताएगी, नहीं बताएगी उसे कि उसके पापा मुझ पर हाथ उठाते हैं। पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठेगा। मान ले मेरी बात बेटा, मैं तेरे पैर माई, ये क्या कर रही है आप? ऐसा मत करिए माई। तू वादा दे मुझे कि तू आयुष को कुछ नहीं बताएगी। काहे माई? डॉक्टर बाबू आपके बेटे, उनका अधिकार है आपका सच जानना। और आप क्यों ऐसे इंसान को बचाना चाहती है जो बचाने के लायक नहीं है? बोलिए माई, क्यों ऐसे इंसान का साथ दे रही है जो आपको इंसान तक नहीं समझते? माई, आप क्यों अपने ही खुशियों की दुश्मन बनी हुई है? माई, सच कहे तो हम तो ये चाहते हैं कि डॉक्टर बाबू ये मुकाबला जीत जाए और वो बाबूजी को आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। गहना, दीदी, जानती हो हमरा हाथ काहे रुक गया? काहे कि तुम हमरे खानदान के वारिस की माँ बनने वाली हो। वरना जिस तरह से तुम कमला को राघव के खिलाफ भड़का रही थी ना, हमरा बस चलता ना तो हम तुमको छोड़ते नहीं, समझी? दीदी गहना का ये मतलब नहीं। कमला, बोलो मत, सुनो कमला, और इस लड़की की तरफदारी करना बंद करो। 2 दिन प्रेम से कब बात कर ली हमने, इसकी जबान निकल आई। और पर भी क्या कह रही थी तुम? क्या कह रही थी कमला से? तुम चाहती हो कि आयुष्मान ही मुकाबला जीत जाए ताकि कमला और राघव अलग हो जाएं? शाबाश। अरे जरा शर्म करो। तुमको तो आयुष्मान को मना करना चाहिए ये सब करने से, लेकिन नहीं, तुम उसको और उकसा रही हो। बुआ हमने ये नहीं कहा। अच्छा, हम बहरे हैं, हमको सुनाई नहीं देता तुम क्या कह रही थी? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमको कहना, नहीं थी हमको ये उम्मीद। चूक हमसे ही हो गई। मुझे माफ कर देना गहना, मेरी वजह से तुझे। माई, आप काहे माफी मांग रहे हैं? बुआ जी ने हमरे शब्द सुने, लेकिन हमने ऐसा क्यों कहा ये उन्हें नहीं पता। धन्यवाद बेटा कि तूने दीदी को सच नहीं बताया। और बेटा अब तो आयुष को भी कुछ नहीं बताएगी इसके बारे में। दीदी बिल्कुल सही कह रही थी, हमें आयुष को रोकना चाहिए इस मुकाबला करने से। माना कि वो अपने पापा से गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी शादी को दांव पर लगा देगा वो। और ये बात मैं उससे समझाऊंगी। नहीं माई, आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां वापस आ जाए, उसके लिए डॉक्टर बाबू को यह मुकाबला जीतना ही होगा। और हमें पूरा विश्वास है डॉक्टर बाबू यह मुकाबला जरूर जीतेंगे। आयुष्मान, मैं बोल देती हूँ कि तू अपने पापा के साथ कोई मुकाबला नहीं करेगा। खत्म करे सबको और चलकर अपने पापा से कह दे कि तुझे ये चुनौती मंजूर नहीं है। नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने अपनी जुबान दी और मैं उस पर कायम रहूंगा। बेटा अपना नहीं तो कम से कम गहना के बारे में तो सोच। मान जा मेरी बात, जिद छोड़ दे अपनी। जिद मैं नहीं दीदी, आयुष्मान कर रहा है, उसी का आइडिया है ना ये।
अपने बाप से चिढ़ा हुआ बैठा है। मैं बर्दाश्त नहीं होता हूं उसे इस घर में। ठीक है, अगर उसकी नजरों में मेरी कीमत ही नहीं कोई तो मैं क्यों पीछे हटूं? मुझे इस घर से निकालना चाहता है ना, लेकिन अब वो खुद निकलेगा उस गहना के साथ। आयुष्मान जिद कर रहा है क्योंकि वो बच्चा है। तुम्हारे पास का बहाना है? अरे तुम तो बड़े हो ना, जरा बड़कपन दिखाओ, ये जिद छोड़ो। शर्म नहीं आती तुमको? ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दोगे? हाँ, मैं गहना को इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा। ये उसका घर है और वो यहीं रहेगी। मैं किसी भी हालत में पापा से हारूंगा नहीं। और जो पापा आपके साथ करते आए हैं ना, आज एक ही बार में उस सबका हिसाब होगा। तुझे पता है कि उन्होंने क्या किया है? आपने छुपाने की बहुत कोशिश की, पर ये बात मुझसे छुप नहीं पाई मां। मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं उन्होंने कभी आपकी इज्जत नहीं की, आपके साथ हमेशा बदतमीजी की, आपको नीचा दिखाया, उल्टा सीधा बोला है। पर आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अब डरिए मत मां, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस मुकाबले को जीतूं और आपकी और घर वालों की जिंदगी को और बेहतर बना सकूं। क्या इस घर में बंदूक से रंग वाली गोलियां मारने का मुकाबला है? देवा रे देवा, किस घर में आ गई हूं मैं? हाँ पप्पा। लेकिन तू चिंता मत करा, इस प्रॉब्लम का हल है मेरे पास। मैं देती हूँ, रुक। ये ले। ये किसका नंबर है? अरे ये ना मुंबई में एक मशहूर पागल खाना है, उसी का नंबर है ये। अरे तेरा पति और उसका बाप पागल हो गया है, उसके ऊपर का फ्यूज ना उड़ चुका है। यहाँ जाएंगे ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सच में। देखो कजरी, मजाक अपनी जगह। हमने तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिया है हमारे घर वालों के बारे में ये सब बोलने का, उनका अपमान करने का। देखो हम तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहे हैं ताकि जब बाहर मुकाबला शुरू हो तो तुम यहाँ अंदर कमरे में रहो। हम नहीं चाहते कि तुम इस सब में शामिल हो, इसीलिए तुम अपने काम से काम रखो कजरी। ठीक है, मैं अपने काम से काम रखूंगी। लेकिन सुनो, वो काम से याद आया। याद है कैसे मैंने कहा था कि तुम्हारे पागल घर वालों को झेलने के लिए ना एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे? उसका क्या हुआ? कब दोगे पैसे? हम कजरी को उसके काम के पैसे दे चुके हैं, अब और पैसे नहीं देंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो हम तुम्हें क्या? अरे जवाब दो, कब मिलेंगे मुझे पैसे? कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे क्यों नहीं मिलेंगे पैसे? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे गहना को अकेले में धमकाकर पैसे निकलवा लोगी हमसे? बेवकूफ लगते हम तुम्हें? डॉक्टर बाबू, हम शांति से भी तो बात कर सकते हैं। कहना बोलने दो मुझे। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो ये हमारी मजबूरी का फायदा उठाएगी। देखो, डील के जितने पैसे तय हुए थे ना, हम दे चुके हैं, और अब कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, लेकिन डील के पहले बोलना चाहिए था ना कि इस अजीब घर में लेके आने वाले हो, तो इस हिसाब से पैसे मांगती मैं। अरे तुम्हारे वो पापा और बुआ जी ना चमगादड़ की तरह मेरे पीछे पड़े रहते, ऐसे नजर से देखते ना जैसे मुझे खा जाएंगे। सिर्फ कड़वी कड़वी बातें सुनाते रहते हैं। अरे अपन की उनकी बात सुनने आई है यहाँ पे? हाँ बोल। बुआ जी घर की बड़ी है और वो बिना बात के कुछ नहीं कहती। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें तुम्हें कुछ कहना ना पड़े। और रही बात पापा की, तो आज उन्हें हराकर मैं इस घर से बाहर कर दूंगा। तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी।
हे भोलेनाथ, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। ये बाप बेटा पहले तो बस जबान से लड़ते थे, लेकिन अब एक दूसरे के लिए इनका गुस्सा, इनकी नफरत, उसने सही गलत का फर्क ही मिटा दिया। भोलेनाथ, आप तो जानते हैं ना डॉक्टर बाबू, जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी माई और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है आपसे, इस मुकाबले में उन्हें ही जीत दिलाओ। अपनी माई और हमारी शादी के लिए उनका जीतना बहुत जरूरी है। डाकिया जब अस्पताल के कागज लेके आया था तो आयुष्मान मेरे सामने कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे उस कागज को ढूंढने की शुरुआत करनी चाहिए। क्या पता वो कागज मिलने से मुझे ये पता चल जाए कि आखिर ये लोग कौन सी राज छुपा रहे हैं उस कजरी के साथ मिलकर। और यही सही मौका है, सब लोग बाहर मुकाबले में लगे हैं और यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मैं आराम से गहना के कमरे की तलाशी ले सकती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, यहाँ से। यहाँ पे तो कोई भी कागज नहीं मिल रहा है, कहाँ ढूंढूं? ये वही अस्पताल के कागज है जिसमें लिखा है कि कजरी हमारे बच्चे की माँ बनने वाली। अब इसे अच्छी तरीके से अलमारी के लाकर में छुपा कर रख देते ताकि ये किसी को भी नहीं दिखे। गहना, हाँ माई। अरे वाह, लाकर में तो चाबी पहले से लगी हुई है। क्या पता वो कागज इसी के अंदर हो। अभी देखती हूँ। तलाशी पूरी हो गई? मुझे पता है गहना ने ना बहुत सारे खिलौने रखे, तो मैं यहाँ पे खिलौने ढूंढने आई थी। ये नाटक ना अपन के सामने नहीं करने का, अपने घर वालों के सामने करने का, समझी? येड़ी समझ के रखा है अपने को। हाँ, ये अपन जानती है कैसे तू और तेरी साथी, क्या नाम है उसका, आलिया, घर आने के लिए कैसे बेचैन हो रहे थे। ये पागल होने का नाटक घर आने के लिए ना। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुझसे बच नहीं पाएंगे। बचेगा तो आज तू भी नहीं, आज उस गहना को घर से निकाल के ही रहूंगा। राघव, पापा ठीक तो है? शिकायत कर दूंगी कि तूने मुझे कितना डांटा।
आज तो कजरी आ गई, लेकिन आगे इनका राज पता करके ही रहूंगी। अच्छा, कचरी को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये अपन को जानती नहीं है। अगर ये शानी है ना, तो अपन भी डेढ़ शानी है। देखना, इसके नाटक का पर्दा ना सबके सामने मैं उठाऊंगी। एक गोली लग चुकी है, 2 बाकी है। इसका मतलब आपने जानबूझ के गिरने का नाटक किया ताकि मैं आपके पास आऊं और आप मुझ पर अटैक कर सके। इस मुकाबले को भी बेईमानी से जीतना चाहते हैं आप। अरे तूने ही तो कहा था ये आर पार की लड़ाई है, तो इसमें जीतने के लिए सब कुछ जायज है। बाकी तो पेंट बॉल खाने के लिए भी तैयार रहना। आयुष, न जाने कैसी जिद पकड़ के बैठ गए हैं दोनों। दीदी, ये दोनों मुकाबला जीतने के लिए अपनी जान लगा रहे हैं, और आयुष को एक पेंट बॉल भी लग गया है। अगर आयुष हार गया तो क्या सच में कहना ये घर से चली जाएगी? कमला, भगवान पे भरोसा रखो, हर बात पे मन छोटा नहीं करते, समझिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।